दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STCGSL पर। मैं गुलशन कुमार और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे साबित किया जाता है, कैसे प्रूफ किया जाता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए ये रहा, हमारे पास एक लेंस है और इस लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र हुआ। लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र हो गया और ये वाला जो पृष्ठ है यहाँ पर, इसे मैं ए मान लेता हूँ और इसे बी मान लेता हूँ, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया, ए बी सी डी मान लिया। अब लेंस मेकर फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम जरूरी है, जो जरूरी है कि हमें प्रतिबिंब निर्माण आना चाहिए, अर्थात हमें लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए आना चाहिए। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, वस्तु का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि कोई बिंदु P है जो बिंब है, इस बिंदु पर यह हमारा बिंब हो गया और इसका हमें प्रतिबिंब निर्माण करनी है। तो ध्यान देना कि अगर हमें इसका प्रतिबिंब निर्माण करनी है तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किसी भी बिंब का प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए कम से कम 2 रे की जरूरत होती है। कितने रे की? 2 रे की जरूरत होती है। तो एक रे हम इस एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से गुजारेंगे इस तरह से, एक रे हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से गुजारेंगे इस तरह से, जो इसमें सीधे चला जाएगा क्योंकि ये केंद्र से होकर के जाएगी। तो यह सीधे चली जाती है, याद रखना, ये सीधे चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही चली जाएगी। दूसरा रे, इससे हम अब यह इस लेंस के, ये पहला पृष्ठ हो जाएगा, ये पहला पृष्ठ हो जाएगा और ये हो जाएगा दूसरा पृष्ठ। मैं बता दूं, इधर कुछ नहीं है, ये हमारा लेंस है और इधर कुछ नहीं है। तो इधर जो माध्यम होगा वह माध्यम हमारा सघन होगा, ये सघन होगा और इसके अंदर जो माध्यम होगा, लेंस के अंदर का जो माध्यम होगा, यह माध्यम होता है विरल, ये माध्यम होगा विरल, याद रखना। और सघन, विरल, फिर सघन में जाएगा। प्रकाश कहाँ से कहाँ तक जाएगा, याद रखना, पहले सघन, फिर विरल में जाएगा, फिर सघन में जाएगा। इस तरह से प्रकाश जाएगी। तो आइए, पहला प्रकाश की किरण जो मैंने यहाँ से गुजारा वह सीधे चला गया है, वह सीधे चला गया। दूसरा किरण यहाँ से गुजारेंगे जो इस पृष्ठ पर पड़ेगा, इस तरह से, ये रहा, इस पृष्ठ पे पड़ा, सुनना ध्यान से, ये इस पृष्ठ पर जाकर पड़ा है और यह लेंस है। तो लेंस में हमें क्या करनी होती है, प्रकाश की अपवर्तन करनी होती है। अगर इस प्रकाश की किरण को, अगर इस किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो जरा सोचो, ये किरण एकदम सीधा ऐसे चला जाता। अगर इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ये जो किरण थी प्रकाश की, वह सीधे का सीधे चला जाता। लेकिन इसे डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब इसे किसने किया, ये वाला पहला पृष्ठ इसे डिस्टर्ब किया, अर्थात जब इस सघन से विरल में गया तब इसे विरल ने डिस्टर्ब किया। तब यह क्या होगा, अपवर्तित हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो लेकिन ये कैसे अपवर्तन होगा, तो मैं आप लोगों को बताऊं। अपवर्तन का जो नियम है उसमें क्या होता है कि अपवर्तन करने के लिए, प्रकाश के किरणों का अपवर्तन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो आपतन बिंदु होती है ना, उस आपतन बिंदु से केंद्र पर लंब लानी होती है। तो इस पर अभिलंब लाएंगे। तो याद रखिएगा, केंद्र से आपतन बिंदु को छूने वाली जो रेखा होगी वह अभिलंब होती है। तो यहाँ पर मैं इसे इससे टच करवा देता हूँ, इस तरह से, जो अभिलंब होगी, ये रहा आपका अभिलंब। तो ये ऐसे चली जाएगी, यहाँ से अभिलंब इसका इस प्रकार से चला जाएगा, ये रहा अभिलंब गया। और याद रखना, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह अपवर्तन जो होगा यहाँ से प्रकाश का, वह किसके कारण होगा, यह प्रथम पृष्ठ के कारण होगा। किस पृष्ठ के कारण होगा, पहले पृष्ठ के कारण। तब यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और अभिलंब इसका ये हो गया, केंद्र से आपतन बिंदु को मिलाए जो अभिलंब होती है। तो यहाँ से ये जो प्रकाश की किरण होगी वह इस प्रकार से मुड़ जाएगी और बच्चों ये इस तरह से मुड़ जाएगी। मान लो ऐसे चला जाए, ये रहा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आकर के मिला और जहां आकर के ये मिला वहीं पर बन गया इमेज, वहीं पर बन गया प्रतिबिंब। आप इतनी बात समझ पाए होंगे। तो ये क्वेश्चन ये इजी हो गया है कि कैसे प्रथम पृष्ठ ने अपवर्तन कराया इस किरण का। तो इस तरह से किरण का अपवर्तन हो गया। लेकिन जरा सोचो, ये तो पहले पृष्ठ के कारण हुआ अपवर्तन। एक चीज है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसे मैं इधर ही बता देता हूँ, ये माध्यम सघन है। एक बात बताओ,
ये पहले पृष्ठ के लिए, पृष्ठ का नाम देख लो, प्रथम पृष्ठ ABC के लिए, पृष्ठ ABC के लिए, इस पृष्ठ ABC के लिए देखिए, ABC के लिए जो बिंब है वह बिंब क्या होगा, P होगा। याद रखिएगा के लिए जो बिंदु P जो होगा वह बिंब का काम करेगा, क्योंकि इसी को बिंब मान करके मैंने यहाँ से किरण गुजारा है। तो ये बिंदु P बिंब है एवं इसके कारण जो इमेज बना है वह इमेज क्या I डैश है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वह रखना ध्यान में, इसका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वह होगा I डैश। और इस पृष्ठ का जो केंद्र होगा उस केंद्र को मैं मान लेता हूं C1, क्योंकि यह जो होगा किसी गोले का बना हुआ है और ये जिस गोले का बना हुआ मैंने उस गोले को दर्शा दिया है और उसका केंद्र ही इस पृष्ठ का, पृष्ठ ABC का केंद्र होगा। ये रहा, ये C1 हो जाएगा इसका केंद्र। और आपने देखा इस पृष्ठ ABC के लिए जो बिंब है ना वह बिंब P हुई, और इस पृष्ठ ABC के लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बना, I डैश पर, ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। आप इतना ध्यान रखना। और ये जो माध्यम सघन है मैं इसे ऊपर दर्शा देता हूँ, ये हो जाएगा सघन आपका, इतना हो गया। अब दूसरा काम जरा सोचिए कि ये सीधा तब आ जाता ना, ये सीधा यहाँ से यहाँ तब आ जाता जब इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। सघन से गया विरल में तो सीधे मुड़ गया। अगर आगे कोई पृष्ठ उसे डिस्टर्ब नहीं करता, यदि उसे आगे कोई पृष्ठ डिस्टर्ब नहीं करता तब वो ऐसे जाता। लेकिन जरा सोचिए कि जब ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ी होगी तो इस जगह पर, इस पृष्ठ पर आपतित हुआ होगा, और जब इस पृष्ठ पर आपतित हुआ होगा तब यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो प्रकाश का अपवर्तन होगा, इस अपवर्तन के लिए क्या करनी है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए यहाँ पर इस आपतन बिंदु को हमें अभी केंद्र से जोड़ना पड़ेगा। आपतन बिंदु को हमें केंद्र से जोड़ना पड़ेगा, वह इस पृष्ठ का केंद्र होना चाहिए। तो दोस्तों इस पृष्ठ का केंद्र इधर गया C1, तो ये वाला पृष्ठ जो होगा इस गोले का बना हुआ, इधर वाले गोले का, ये वाला जो पृष्ठ है वह इधर के गोले का बना हुआ है। और याद रखना, मान लेते इसका जो केंद्र होगा ये रहा, अगर इसके केंद्र को मैंने C1 माना है तो इसके केंद्र को C2 बोलेंगे। ये हो जाएगा C2, इसका केंद्र हो गया C2, और हाँ इसका केंद्र हो जाएगा C1। अब इस केंद्र C2 को इस अभिलंब से जोड़िए, इस केंद्र C2 को अभिलंब से जोड़ना है ताकि प्रकाश का अपवर्तन हम करा पाएंगे। ये रहा, तो ये सोचिए इधर से सीधे मुड़ जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, ये रहा, तो ये अभिलंब जा रही है। अब ये प्रकाश की किरण याद रखना, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। सघन से, ये माध्यम सघन हो गया, और सघन से विरल में गया तो विरल में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन जरा सोचिए कि जब यह विरल से सघन में जाएगा तब अभिलंब से दूर चला जाएगा। तो इसका जो है बच्चों अभिलंब उधर जा रही है, तो ये जो किरण होगा वो अभिलंब से दूर आएगा। नहीं तो अगर इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो एकदम सीधा इस तरह से जाता, इस तरह से जाता। लेकिन इसे डिस्टर्ब किया गया, ये वाला पृष्ठ में डिस्टर्ब किया है, तो यह क्या होगा, अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जाएगा प्रकाश अपवर्तन के नियम से। तो ये यहाँ से मान कर चलिए ऐसे मुड़ गया, इस तरह से यहाँ पर आकर, तो इस पृष्ठ ने जो प्रतिबिंब बनाया वह प्रतिबिंब यहाँ पर बना जो I होगा। इतनी सी बात अगर आप समझ गए हो तो फिर इजी हो जाएगा डेरिवेटिव इसका। फिर से मैंने क्या किया, इस पर एक बिंब पी लिया और इससे दो प्रकाश की किरण गुजरा, एक सीधे चला गया, दूसरा को जब इस पृष्ठ पर डाला तो उसका अपवर्तन हुआ। अपवर्तन करने के लिए मैंने क्या किया, इस आपतन बिंदु को केंद्र से जोड़ा, केंद्र से जोड़ा तो यह अभिलंब की ओर मुड़ गया। जब अभिलंब की ओर मुड़ा तो यहाँ पर I डैश पर प्रतिबिंब बना, I डैश पर प्रतिबिंब बन गया। तब हमने देखा कि पृष्ठ ABC के लिए जो बिंदु P है ना वह बिंब होगा, पृष्ठ ये वाला ABC के लिए जो बिंदु P होगा वह अभिलंब होगा, और ये प्रतिबिंब I डैश होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, I डैश होगा।
जस्ट उसी प्रकार से बच्चों पृष्ठ ए सी डी की बात करें, याद रखना पृष्ठ ए सी डी के लिए पृष्ठ एसीडी के लिए बताना यहाँ पर बिंब क्या होगा। तो बिंब वो होती है जहां से प्रकाश की किरण आती है, उस जगह पर बिंब होती है। लेकिन जरा सोचो, इस पृष्ठ के लिए तो किरण यहाँ से जा रही थी, इसका बिंब ये हो गया। लेकिन इस पृष्ठ की किरण, इस पृष्ठ के लिए जो किरण आ रही है वो यहाँ से आ रही है, तो इस जगह पर मतलब इधर से आ रही होगी, इस तरह से आ रही होगी। तो यहाँ से जब ये आ रही तो यहाँ पर हम इसका बिंब डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका बिंब कहाँ पर रखा गया होगा, तो ये बिंब नहीं डिफाइन कर सकते। लेकिन जरा सोचो, ये जो किरण इधर की ओर मुड़ के आई है ना, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आया होगा? तो मतलब इसी किरण से ना इस किरण की उत्पत्ति हुई है। इस किरण का, ये जो किरण आई डैश की ओर जा रही है, इसी को इसका सोर्स मानकर काम किया जाता, स्रोत मानकर काम किया जाता। तो ये जो होगा इसका स्रोत पर काम हो जाएगा। और इस आई डैश को ध्यान रखना, इस आई डैश को ये दूसरे वाले पृष्ठ का, आई डैश को पृष्ठ ए डी सी, आई डैश को पृष्ठ ए डी सी का बिंब मानकर काम किया जाता है। तो याद रखना, ये जो आई डैश होगा वह पृष्ठ ए डी सी का क्या होगा, बिंब होगा। तो पृष्ठ ए सी डी के लिए आई डैश बिंब, आई डैश बिंब हो जाएगा, एवं आई दोस्तों प्रतिबिंब होगा। आई क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है और उम्मीद करता हूं इतनी बातों को समझ गए होंगे। ठीक, ये था इतना नियम। अब मैं इन सब को ध्यान में रखते हुए लेंस मेकर फॉर्मूला साबित करूंगा। ध्यान देना, इस पृष्ठ 1 के लिए अर्थात पृष्ठ एबीसी के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रखा है। पृष्ठ ए बी सी के लिए अपवर्तन, पृष्ठ एबीसी के लिए अपवर्तन का अर्थात इस उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का मैंने जो फॉर्मूला बताया है, याद रखना। अपवर्तन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2 बाय V माइनस का N1 बाय U, N2 बाय V माइनस का N1 बाय U इक्वल टू N2 माइनस का NY बटा में R। इतना ये होती है उत्तल पृष्ठ के लिए फॉर्मूला। इस पृष्ठ को लेकर के काम कर रहे हैं। अब एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो V होती है ना, इस V को हम लोग प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। ये V हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, और ये जो U होती है ना, वस्तु की दूरी अर्थात बिंब की दूरी हो जाएगी, और ये R होती है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होती है। अब इस बिंब को आप देखिए किसके लिए काम कर रहे हैं, पृष्ठ एबीसी के लिए। और पृष्ठ एबीसी से चलेंगे तो पृष्ठ एबीसी के लिए जो V होगा वह याद रखना कि इसमें जो दूरियां मापी जाती है ना, वो दूरियां इस प्रकाशीय, ये जो प्रकाशीय केंद्र है ना, प्रकाशीय केंद्र, इससे मापी जाती है। तो याद रखिए, यहाँ से इस पृष्ठ के लिए, पृष्ठ एबीसी के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, O से लेकर के I डैश तक, ये दूरी है प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मैं लिख देता हूँ, चूंकि V इक्वल टू हो जाएगा O I डैश। लेकिन जब भी दूरियां मापेंगे ना, तो साइन कन्वेंशन को अर्थात चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। चिन्ह परिपाटी कैसे लिया जाता है, तो जिधर से प्रकाश की किरण आती है ना, जिधर प्रकाश की किरण जाती है, प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक, और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। तो मेरा जो प्रकाश है ना, वो इसी दिशा में जा रहा है, और मैं दूरियां भी उसी दिशा में माप रहा हूँ। तो उधर सभी का दिशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अर्थात ये भी जो होगा प्लस का OI डैश होगा। और हाँ, अब बताइए, ये जो U है, ये U होगा प्रतिबिंब की, सॉरी वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी O से लेकर कहाँ तक आएगा, P तक। इधर माप रहे हैं ना, प्रकाश उधर जा रही है ना, तो ये दूरी किस में ली जाएगी, माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस का OP हो जाएगा, माइनस का OP हो जाएगा।
ये इतना हो जाएगा। और वक्रता त्रिज्या जो होगा इस पृष्ठ के लिए काम कर रहे हैं ना, तो इस पृष्ठ के लिए, पृष्ठ एबीसी के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगा वह त्रिज्या, तो ये प्रतिबिंब दूरी जो होगा, वस्तु की बिंब दूरी जो होगा वो O से लेकर के P तक ये दूरी, और ये प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हैं, इसलिए इधर की जो दूरी होगी वो माइनस की होगी। अब इस R की बात किया जाए कि वक्रता त्रिज्या होगा, लेकिन किस वाले, उधर वाले गोले का। ये त्रिज्या O से लेकर के C1 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? C1 तक जाएगी। ये लेकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, O से लेकर के C1 तक नहीं, B से लेकर के C1 तक जाएगी। ये हो जाएगी B/C1, इतनी मापी जाएगी त्रिज्या। उधर माप रहे हैं इसलिए पॉजिटिव होगा। इतना लेकर चलते हैं और अब इन सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो ये जो आएगा हमारा N2, B कितना निकाला O I डैश इतना हो गया, ठीक है, माइनस का N1 बटा में U को मैंने क्या निकाला, माइनस का O P इतना निकाला है, बराबर में N2 माइनस का N1। R के स्थान पर क्या रख देंगे, B/C1 रख देंगे। कितना रख देंगे, B/C1 रख देंगे। ये रहा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते, इसे समीकरण फर्स्ट माना। और हाँ, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीपल होकर के प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन A हो जाएगा। अब मैंने इस पृष्ठ के लिए तो काम कर लिया। सेकेंड पृष्ठ जो है हमारा वह है सेकेंड पृष्ठ ADC। कौन सी पृष्ठ है, ADC। अब काम करने जा रहे हैं हम लोग पृष्ठ ADC के लिए। कौन से पृष्ठ, पृष्ठ ADC के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। पृष्ठ ABC के लिए अपवर्तन, जैसे आपको पता है इधर वाले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ये है, तो जस्ट उधर वाले पृष्ठ के लिए भी अपवर्तन का सूत्र होता है। उसमें क्या होता है, बस N2 के जगह पर N1 हो जाता है और N1 के जगह पर N2, बाकी सब वैसे ही रहता है। ये हो जाएगा N2 के स्थान पर N1 कर दीजिए, N1 अब बटा में रह जाएगा V, और माइनस है तो माइनस, N1 के जगह पर हो जाएगा N2 बटा में हो जाएगा U, बराबर का ये हो जाएगा N1 माइनस का N2 बटा का R। सिर्फ मैंने क्या किया, N2 के जगह पर N1 कर दिया और N1 के स्थान पर N2 पुट कर दिया, इतना कर दिया। अब इस पृष्ठ के लिए भी, चूंकि यहाँ पर ध्यान देना, इस पृष्ठ ADC के लिए, पृष्ठ ADC के लिए जो V होगा ना, V मतलब इमेज दूरी अर्थात प्रतिबिंब दूरी, यहाँ O से लेकर के I तक क्या होगा, ये इस पृष्ठ के लिए, ये इधर वाले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बना हुआ कहाँ पर बना है, I पर बना है। ये हो जाएगा O से I तक, प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, O से I तक। तो यहाँ पर इसे लिखिएगा, हालांकि उसका भी दिशा उधर ही, तो वो भी प्लस में ही लिया जाएगा। किसमें लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा, प्लस का OI। और हाँ, ये U अर्थात बिंब की दूरी मैंने बताया था इस पृष्ठ ADC के लिए, याद करो। पर ये बिंब दूरी कौन सी है, I डैश। इसके लिए कौन बिंब का काम कर रहा है, I डैश कर रहा है। तो ये हो जाएगा O से लेकर के I डैश तक, ये क्या हो जाएगा, बिंब की दूरी। ये हो जाएगी I डैश बिंब की दूरी। और हाँ, इतना बताओ कि इसके लिए, इस पृष्ठ के लिए, ये वाला जो पृष्ठ, इस पृष्ठ का त्रिज्या किधर होगा, इधर होगा। त्रिज्या किधर होगा, इधर होगा, जिसे हम बोलेंगे DC2। कहाँ तक, D से लेकर C2 तक होगा। ये त्रिज्या हो जाएगी आपकी, ध्यान देना, जो R होगा वह हो जाएगा DC2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये होगा। अब सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको मिलेगा, इसमें पुट कीजिएगा, ये हो जाएगा N1, B का स्थान पर क्या आ जाएगा, OI इतना, माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा N2 बटे में U के स्थान पर क्या आ जाएगा, OI डैश इतना हो जाएगा। और आपने R क्या निकाल रखा है, DC2, ये हो जाएगा DC2। चलो N बराबर कर देता हूँ इसे, N1 माइनस का N2 जैसे वैसे रह जाएगा, R का स्थान पर आ जाएगा DC2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब ध्यान से देखना, इसे इक्वेशन बी मान लेते हैं। कौन सा इक्वेशन माना इसे, इक्वेशन बी। अब एक काम करते हैं, इन दोनों समीकरण ए और बी को जोड़ देते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन ए प्लस बी। दोनों समीकरण को जोड़ो, तो जोड़ने का, समीकरणों का जोड़ने का जो रूल है वह LHS वाला LHS के साथ जुटेगा, और हाँ RHS वाला RHS के साथ जुड़ता है।
तो बायां वाले को बाएं के साथ, पहले इसका लिख लीजिए समीकरण ए का, ये क्या है बोलिए तो N2/OI डैश, इतना प्लस है, प्लस दे दीजिए, फिर N1/OP ये लिख दिया। ये LHS वाला पहले समीकरण का लिख दिया। अब दूसरे वाला समीकरण का LHS लिख लीजिए, वह क्या है N1 लिखिए, तो प्लस में जोड़ रहे हैं इसलिए प्लस हो जाएगा, N1/OI हो जाएगा। ये हो गया, माइनस है तो माइनस दे देंगे, फिर है N2/OI डैश, इतना हो गया। अब LHS वाले को जोड़ दिया। अब किसे जोड़नी है, RHS वाले को। RHS में क्या है N2 माइनस का N1, तो यहाँ पर लिखिए N2 माइनस का N1 बटा में BC1, क्या है BC1 ये वाला टर्म, और इसके बटा में क्या है RHS में N1 माइनस का N2 बटे में DC2 ये लिख लीजिए, और इसे जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। ये हो जाएगा N, ये इतना हो गया N। अच्छा एक मिनट जरा सा ध्यान दीजिए, ये जो त्रिज्या मैंने लिया है DC2, ये प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में आ रही है, तो इधर का जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो इसके लिए जो ये साइन आएगा ना माइनस का आएगा, तो इसके स्थान पर थोड़ा सा रख लीजिए, ये हो जाएगा N1, ये वाला टर्म लिखा जा चुका है N2 माइनस का N1 बटे में BC1, और ये वाला टर्म लिख लीजिए N1 माइनस का N2 बटे में माइनस का DC2 हो जाएगा, माइनस का DC2 हो जाएगा। और जरा सा ध्यान दीजिए, ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर इसे आप लिख सकते हो, ये ध्यान से लिखना, ये माइनस ऊपर चला गया। अब एक काम करते हैं, क्या इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ ए माने थे बी माने थे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ध्यान देना क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये N2/OI डैश प्लस में है, और यहाँ पर N2/OI डैश माइनस में है, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन हमारे पास N1 बटे में OP प्लस का N1 बटे में OI बच गया, इतना बच गया। बराबर में ये वाला जो माइनस है ना यहाँ पर, इसको अंदर की ओर गुना कर दीजिए, तो गुना करने से क्या, मल्टीपल करने से क्या होगा कि ये जो N1 है वह माइनस में चला जाएगा, और ये जो N2 है वह प्लस में चला आएगा। तो इसे लिख लीजिए, ये मिल जाएगा आपको N2 माइनस का N1 बटे में BC1, और हाँ ये प्लस में हो जाएगा N2 माइनस का N1, क्यों, ये माइनस से उसमें मल्टीपल क्या, N1 माइनस में चला गया जिसे बाद में लिख दिया, और N2 जो माइनस में था वह प्लस में आ गया जिसे पहले लिख दिया, और बटे में हो जाएगा बच्चों ये DC2 हो जाएगा, इतना हो गया और ज्यादा कुछ नहीं। अब एक काम करते हैं, जरा सा ध्यान देना, इस वाले टर्म LHS वाले टर्म को देखो, जब LHS वाले टर्म को देखोगे इन दोनों में N1 कॉमन आती, क्या कॉमन आ रही है N1, तो यहाँ से हम लोग N1 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1/OP प्लस N1 यहाँ से भी निकल आया है, अब क्या बच गया बोलो तो 1/OI, क्या बच गया OI बच गया, इतना। बराबर में ध्यान देना N2 माइनस का N1 यहाँ पर भी है, और वहां पर भी N2 माइनस का N1 दोनों जगह है, तो इन दोनों जगह से N2 माइनस का N1 कॉमन आ जाएगा, निकालिए N2 माइनस का N1 कॉमन आ गई यहाँ से, तो अंदर में क्या बच जाएगा 1/BC1 प्लस का 1/DC2, इतना बच गया, ये वाला टर्म बच गया। अब इसे थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ, ध्यान से देखना, कैलकुलस हमारा हो चुका है, बस आराम आराम से समझते जाना है। एक काम करते हैं, चलो कुछ वैल्यू है जिसे हम पुट कर देते हैं, ये N1 पहले उधर भेज देते हैं, फिर वैल्यू को पुट करेंगे। N1 इधर मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/, देखिए क्या मिल रहा है OP, क्या मिल रहा है OP माइनस 1/OP प्लस का 1/OI, ये मिल गया 1/OP प्लस का 1/OI, इतना मिल गया। बराबर में ये N1 इधर मल्टीपल में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा N2 माइनस का N1 बटे में हो जाएगा N1, कितना हो जाएगा N1, और ये हो जाएगा N1, इसके साथ हो गया, इधर मल्टीपल में था उधर जाकर डिवाइड में कर दिया, तो दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। और इसके साथ मल्टीपल में क्या है
ये रहा 1/BC1 प्लस का 1/DC2, ये रहा 1/DC2। इतना रख दिया, यहाँ तक काम हो चुका हमारा। अब आराम से समझना है। देखिए अब कुछ वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। OP O से लेकर के जो P तक जा रहे हैं, ये क्या है? बिंब की दूरी। किसकी दूरी है? बिंब की दूरी। तो इस बिंब दूरी को किसके द्वारा लिखेंगे? U के द्वारा। किसके द्वारा लिखेंगे? U के द्वारा। और हाँ OI, ये जो हमारा OI है ना, इस OI को किसके द्वारा लिखा जाएगा? इस दिशा में। अच्छा एक मिनट, इसे प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में माइनस में लिखा जाएगा, और OI को प्रकाश किरण के दिशा विपरीत दिशा में माइनस के द्वारा। और ये जो हमारा आएगा O से लेकर I तक, ये क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी। और प्रकाश किरण की दिशा में है, इसलिए इसे किस में लिखा जाएगा? प्लस में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? प्लस में लिखा जाएगा। और हाँ इतना, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा BC1 है, BC1, इस BC1 को BC1 इसे R के द्वारा लिखा जाएगा। हालांकि उधर जा रहा है, पहले उधर की ओर जा रहा है, ये पहले पृष्ठ का हो जाएगा, तो इसे R1 के द्वारा लिखा जाएगा। किसके द्वारा लिखा जाएगा? R1 के द्वारा लिखा जाएगा। और हाँ ध्यान देना, अब इधर जो लेंगे, इधर वाला जो टर्म लेंगे, ये जो हमारा DC2 है, DC2, इस DC2 को R2 के द्वारा लिखा जाएगा। किसके द्वारा लिखा जाएगा? R2 के द्वारा, क्योंकि इधर वाले पृष्ठ का त्रिज्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला पृष्ठ का त्रिज्या हो जाएगा। अब इन सारे वैल्यू को उसमें पुट कीजिए, तो आपको मिलेगा 1/OP। OP के स्थान पर क्या आ जाएगा? माइनस का U, तो ये ऊपर चला जाएगा। और हाँ ये प्लस का OI, 1/OI आपने कितना निकाला है? V, तो इसके स्थान पर V आ जाएगा। बराबर है, बराबर दीजिए N2/N1। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। चूंकि N2, याद रखना, N2 का जो N21 का एक फॉर्मूला होता है N2/N1, इसे बोलते हैं। N2 का मतलब होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, जिसे N2/N1 के द्वारा लिखा जाता है। तो ये आप N2/N1 को क्या बोल सकते हो? N21 बोल सकते हो, इतना। और ये N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 बच गया। और उधर जो बच गया ना, ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा BC1 के लिए क्या आया है? R1 प्लस का 1/DC2। इस DC2 के लिए क्या? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो BC1 था, वो BC1 मैंने निकाला R1। BC1 इस डायरेक्शन में प्रकाश किरण की दिशा में जा रही थी, तो ये BC1 जो था R1 आया। और दूसरा DC1 दोस्तों, DC देखिए, DC2, D से C2 तक जाइए, इधर दूरी मापिएगा, तो ये प्रकाश है, इसलिए इसे R1 बोलेंगे। और ये DC2 जो होगा, DC2, ये सेकेंड पृष्ठ की त्रिज्या होगी, इधर इसे R2 बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? R2। परंतु यह प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए इसे माइनस में लेंगे। किस में लेंगे? इसकी दूरी को माइनस में लेंगे, तो ये हो जाएगा DC2 का स्थान पर आ जाएगा माइनस का R2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसे एडजस्ट करके लिखते हैं, 1/V प्लस में है, इसे पहले लिख दो, 1/V हो जाएगा माइनस का 1/U बराबर का, ये तुम लिख सकते हो इसे N21 माइनस का 1 यहाँ तक, और ये आ जाएगा 1/R1 प्लस का 1/R2। इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। और ये हो गया आपका बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला हो गया? लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखना, क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो 5 नंबर लेकर आता है, 5 मार्क्स। तो इसे प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह से। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं किया, प्रकाश को अपवर्तित, यहाँ से 2 किरण गुजारा, इस पृष्ठ के लिए प्रकाश को यहाँ से 2 किरण गुजारा, जो सीधे चला गया, एक यहाँ पर गुजारा, तो यहाँ पर प्रकाश सीधे जाता। अगर ये डिस्टर्ब नहीं करता, तो इसने डिस्टर्ब किया, तो इसे अविलंब से जोड़े, केंद्र से जोड़े, तो ये केंद्र अविलंब से जुड़ा, तो ये अविलंब की ओर मुड़ गया। फिर इस किरण को सेकेंड पृष्ठ ने
दूसरे पृष्ठ ने इसे डिस्टर्ब किया तो फिर इसे मैंने इधर केंद्र से जोड़ा, तो इसे जब केंद्र से जोड़ा तो ये अभिलंब से दूर की ओर चला गया और इधर आ गया। अब इस पृष्ठ के लिए ये बिंब का काम किया और ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना, परंतु इस पृष्ठ के लिए यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना और बिंब इधर बना। और इन सारे प्रोसेस को करते हुए प्रथम पृष्ठ ABC के लिए जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है वो N2/V माइनस का N1/U इक्वल टू N2 माइनस का N1/R होता है। ये भी जो आया हमारा प्लस का OI डैश आई इसके स्थान पर रख दिया और U को माइनस का OP रखा और ये ऊपर में माइनस नीचे वाला माइनस प्लस हो गया, बराबर का N2 माइनस N1, R को निकाला BC1 आया, ये BC1 आ गया। सेकेंड पृष्ठ ADC के लिए निकाला, ADC के लिए इस वाले पृष्ठ के लिए अपवर्तन निकाला तो ये आया N1/V माइनस का N2/U इक्वल टू N1 माइनस N2/R। ये BC1 जो है वो BC1 निकाला मैंने, कितना निकाला, R निकाला, कितना निकाला, R निकाला, तो इसके स्थान पर रख दिया। तो देख लीजिए N1 और यहाँ पर N1V का स्थान पर Y आ गया, माइनस था माइनस दे दिए, N2 का स्थान पर N2 हो गया, U के स्थान पर Y डैश आ गया, इससे रख दिया। फिर ये RHS वाला टर्म में R के स्थान पर माइनस का DC2 आ गया, माइनस का DC2 आ गया, तो यहाँ पर रख दिया माइनस का DC2। और हाँ ध्यान रखना ये DC2 R के स्थान पर DC2 इस दिशा में था इसलिए माइनस का हो गया, तो ध्यान रखिएगा इतना। फिर ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। जब दोनों को आपस में जोड़ा ये वाला ये खत्म हो गया, ये दोनों रह गया, उधर वो दोनों रह गया और इस माइनस को उधर मल्टीपल कर दिया तो माइनस का N2 और माइनस का N1 हो गया। फिर यहाँ से N1 कॉमन आ गया तो ये वाला टर्म बचा और यहाँ से N2 माइनस N1 कॉमन आ गया तो ये वाला टर्म बच गया। और N1 इधर मल्टीपल में था उधर गया डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड में कर दिया, दोनों जगह काट दिया। फिर इस प्रकार से यहाँ पर OP जो था, OP वो प्रतिबिंब वस्तु की दूरी थी जो प्रकाश किरण के विपरीत दिशा से मापना पड़ रहा था इसलिए माइनस U लिया। और OI जो था प्रतिबिंब की दूरी था जो उधर जा रही थी प्रकाश किरण की दिशा में, इसलिए प्लस का भी लिया, BC1 R1 आ गया, DC2 माइनस का R2 आ गया, सारा वैल्यू रख दिया। इस तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अच्छे तरह से आप समझ पाए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। जय हिंद।